ये लग जिहाद कर रहा है, जब बरेली में बता रखा है कि लग जिहाद नहीं करना है। बोल जय श्री राम। होगी तेरी। फाइनली आतंक का अंत हुआ। अगर ऐसे ही लोगों को सबक सिखाया जाए, पुलिस या कार्रवाई की जाए, तो इनकी औकात नहीं है कि ये किसी भी मासूम मजलूम के साथ बदतमीजी करे, बेहूदगी करे, गुंडई करे। और बीते कुछ सालों में ऐसे लोगों का गुंडई आपने चरम पर देखा होगा, चरम पर। जी हाँ, एकदम अपग्रेड कर दिया गया कि भैया जहां पर भी मुस्लिम समुदाय के लोग दिखे, उनकी धार्मिक वेशभूषा को पहचानो, उनके नाम को जान लो, तो आतंक फैलाना शुरू कर दो, तांडव फैलाना शुरू कर दो। और कार्रवाई के नाम पर जीरो, कार्रवाई होती ही नहीं थी। लेकिन फाइनली ऐसे लोगों पर ब्रेक उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने लगाया है। बरेली पुलिस का ऐसे लोगों पर कार्रवाई काबिले तारीफ है। इन लोगों को अब समझना होगा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि इनके आतंक से। दोस्तों, बजरंगी दल के नेता की जो हड्डी तोड़ पिटाई की गई है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक लड़के को इस शख्स के जरिए परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ना किया जा रहा था, जूते चप्पल से इस शख्स के जरिए पीटा जा रहा था। इसका मनोबल देखिए कि इसे ना कानून का खौफ था, ना पुलिस प्रशासन का डर कि आगे अगर ये वीडियो वायरल होता है तो क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। इन लोगों के दिल से, इनके कलेजे से खौफ मिट चुका था, तभी तो ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। जेल से छूटने के बाद अभी कुछ दिन पहले ये बजरंगी दल का नेता जो है छूटा था, और छूटते ही मुस्लिम शख्स को देखकर पीटना शुरू कर देता है, जय श्री राम के नारे लगवाना शुरू कर देता है। और जब मामला तूल पकड़ता है तो बरेली पुलिस ने इस शख्स की जो सुताई की है, जो पिटाई की है, वीडियो में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसकी हड्डी पसली एक कर दी गई है। दोस्तों, कानून तोड़ने वालों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुस्लिम धर्म में कोई कानून नहीं तोड़ रहा है, फलाने धर्म के ही लोग तोड़ते हैं। जो गलत करता है, जो कानून को हाथ में लेता है, उसको सबक सिखाया जाए, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इन लोगों को संदेश मिले एक, और समझ में आए ऐसे उन तमाम लोगों को जो सोचते हैं कि भैया हम कुछ भी कर कर निकल जाएंगे तो हमें तो कुछ नहीं होगा, हमारे ऊपर तो बहुत सारे लोगों का हाथ है, आजकल वही हाथ हमें बचा लेगा। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आती है दोस्तों, ऐसी खबरें आती हैं, तो बताना ज़रूरी हो जाता है। और 10 लोगों को बताइए कि देखिए आतंक फैलाने वाले नफरती चिंटू का क्या हाल बरेली पुलिस के जरिए की गई। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में बार बार कानून को ठेंगा दिखाने वाले बजरंग दल के नेता ऋषभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एक मुस्लिम लड़के के साथ मारपीट के बाद हुई है। ऋषभ ने एक दिन पहले एक मुस्लिम लड़का को एक हिंदू लड़की के साथ देखा था। इसके बाद लड़की और लड़के को पकड़कर सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। साथ ही लड़के से जय श्री राम का जबरन नारा लगाने पर मजबूर कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। कैंट पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और पीड़ित पक्ष से लिखित शिकायत भी मांगी गई है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऋषभ ठाकुर जो है, ये बदमाश, ये गुंडा सरेआम एक युवक को प्रताड़ित कर रहा है। ऋषभ के कई दोस्त भी पास में मौजूद खड़े हुए हैं और उनमें से एक घटना का रिकॉर्ड भी कर रहा है। आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है दोस्तों कि जहां मुस्लिमों की पिटाई होती है तो साथ में वीडियो भी बनाया जाता है और खुद वीडियो भी वायरल करते हैं कि भैया हम तो मुसलमानों को पीट रहे। आपको याद होगा उत्तराखंड में रमज़ान के दौरान एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, एक मजदूर नमाज पढ़ रहे थे, तो एक आते हैं, जी हाँ, एक शख्स आते हैं और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू कर देती है, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ उस शख्स को दिया जाता है। वो शख्स कहता है आइंदा से नहीं पढ़ूंगा, नहीं करूँगा।
जय श्री राम का नारा लगा, ये नारा लगा, वो नारा लगा, पता नहीं जितनी भी बेहूदगी थी उस शख्स के ज़रिए की गई। वीडियो भी बनाया और वीडियो बनाकर खुद वायरल भी किया कि भाई बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत नेक काम कर रहा है, भारत के विकास के लिए योगदान जैसे हो रहा है वही किया जा रहा है। ऐसे लोग वीडियो बनाकर सोचते हैं कि भैया नाम हो जाएगा, पहचान मिलेगी, और यही ऋषभ ठाकुर और उसके लोगों के ज़रिए किया जा रहा था दोस्तों की घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार की शाम को हुई थी, जब ऋषभ ने उस युवक को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो उसी मोहल्ले की एक हिंदू लड़की को जानता था, उसकी दोस्ती थी उस लड़की से। युवक को अपमानित करते हुए ऋषभ ने उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे तक लगवाए, फिर उसे जमीन पर गिरा दिया, चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। खुद को सुर्खियों में बनाए रखने की कोशिश करने में ऋषभ ने इस पूरी घटना को फिल्माया और उसके बाद वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। सोचिए, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी दोस्तों कि मारपीट कर रहा है, कानून को ठेंगा दिखा रहा है, प्रशासन के नाक के नीचे ये सब कुछ कर रहा है, और उसके बाद वीडियो अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहा है कि भैया हमने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ऋषभ ठाकुर का बरेली में गुंडागर्दी का पुराना इतिहास रहा है दोस्तों। उसे जिला से बाहर भी निकाला जा चुका है, कई दफा जिला बदर किया जा चुका है। उस पर कानूनी कार्रवाई के कई मामले भी चल रहे हैं, जिनमें गुंडा एक्ट के तहत आरोपों से लेकर कई अन्य अपराध शामिल है। वो पहले भी रंगदारी मांगने के आरोप में जेल जा चुका है, लेकिन उसके रवैये में कोई सुधार नहीं, किसी भी तरीके की सांकेतिक सुधार देखने को ही नहीं मिली। वो लगातार बेखौफ होकर कानून का उल्लंघन किए जा रहा था। इससे पहले कैफे में मुस्लिम लड़कों से मारपीट की गई। इस घटना का भी वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के रवैये पर सवाल उठा। उसके बाद पुलिस ने ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार किया था, लेकिन 2 ही दिन बाद उसे जमानत मिल गई और फिर जेल से बाहर आकर गुंडागर्दी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने ऋषभ को जिले से निष्कासित घोषित कर दिया। उसके बावजूद भी वो शहर में सक्रिय तौर पर बना रहा। एक मामला ऐसा भी सामने आया था दोस्तों, जिसमें पीलीभीत बाईपास पर स्थित एक स्पा सेंटर की महिला मालिक से जबरन वसूली की मांग इस गुंडे के जरिए की गई। उसे धमकियां दी गई। इस मामले में भी एक रिपोर्ट दर्ज की गई। उस पर एक मुस्लिम लड़के के साथ मारपीट करना और पैसे छीनने का भी आरोप लगा। पीड़ित ने ऋषभ पर आरोप लगाया कि उसने 70,000 रुपये उससे छीन लिए। इसकी गुंडागर्दी में कोई कमी, कोई कोर कसर नजर ही नहीं आया। वो लगातार इस तरीके की हरकत करता रहा और जब जेल से छूट कर आया तो देखिए कि किस तरीके से मुस्लिम शख्स को पीटना शुरू कर दिया, लव जिहाद का एंगल बनाना शुरू कर दिया, चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। और जब इसकी पिटाई हुई तो देखिए ये क्या और किस तरीके से नज़र आ रहा है। जब इसकी हड्डी टूटी तो पुलिस प्रशासन के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ नज़र आ रहा है। बरेली पुलिस ने बजरंग दल के इस शख्स को, ऋषभ ठाकुर को बढ़िया डोज दिया है। कानून का जो कुचल रहा था, कानून को जैसे ठेंगा दिखा रहा था, उसका पुलिस ने जो हाल किया है, जो हुलिया बनाया है, आप साफ तौर पर इस तस्वीर में देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की तस्वीर जो है इस ऋषभ ठाकुर की नज़र आ रही है। लड़खड़ाता हुआ, लंगड़ाता हुआ नज़र आ रहा है, पुलिस के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। बढ़िया डोज जो है इसे दिया गया है। जमकर सुताई हुई है कि अपने पैर पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, लंगड़ा कर चलता हुआ नज़र आ रहा है कि भैया अब से नहीं होगा, अब नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लोग अब नहीं करेंगे कि पीछे फिर से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है दोस्तों कि आए दिन नफरत और फसाद जोतने का काम करता रहा है। और हालत देखिए इसकी कि ये रुका नहीं, बल्कि और तेज़ी से नफरत फैलाने का काम करता हुआ नज़र आया। कुछ लोग होते हैं, समझ जाते हैं कि भैया हमें बार बार पुलिस उठा कर ले जा रही है, जेल में जा रहे हैं, पिटाई हो रही है, लेकिन इसके दिमाग में वो सब नहीं नज़र आया। इसके दिमाग में नज़र आया कि भैया हम मुसलमानों को पीट लेंगे तो नाम हो जाएगा, कुछ नेता आकर माला पहना देंगे। देखिए क्या माला पहनाया गया है कि पुलिस इनको अच्छे से खातिरदारी कर रही है और चेहरे पर इनके जो दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से जो चेहरे पर इनके बना हुआ है, किस तरीके से रोता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है कि इस बजरंग दल के नेता की जमकर कुटाई हुई है, धुनाई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए।
दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।